ये रहा इस पप्पी का टेम्परेचर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा 106.3। इसकी कंडीशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हाँ पहले से इसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल चुका है। लेकिन भाई रॉक्सी को मैंने पहली ही बार ब्लड पे बैठाया और भाई ये तो ना आराम से बैठी है और मैंने ना इसको चारों तरफ से कवर भी करा। जो पप्पी मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था, तो ये है उसका टेम्परेचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है इसको। इस पप्पी को पारो वायरस है, ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। लेकिन भाई इतने ज़्यादा टेम्परेचर डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है। इस पप्पी की मैंने ड्रिप तो लगा दी है ताकि इसको आराम मिल जाए, और वैसे इसको वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से बिल्कुल एकदम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और ना ही मतलब एकदम उठ के देख रहा है, ना ही कुछ। और इसको मतलब वीकनेस तो इतनी है कि भाई जो इसकी स्किन वगैरह है वो भी एकदम से लूज़ हो गई है और इसकी हड्डियाँ भी दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। आज इस पप्पी के ट्रीटमेंट का तीसरा दिन है और जिस दिन ये आया था स्टार्टिंग में, तो भाई इसकी रात में ही ड्रिप लगाई, इमरजेंसी थी। अगर कोई हेल्दी पप्पी हो और उसको भाई पार्वो वायरस हो जाए तो उसका तो वैसे भी दिन में एक बार ड्रिप लगाओ तो वो ही इसके लिए काफ़ी है। उससे ही वो 4 से 5 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन भाई इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस है और इसका इम्यूनिटी लेवल एकदम से डाउन हो गया है। इसके तो दिन में 2-8 ड्रिप लगाने के बाद भी इसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खतरे वाली बात है वो है भाई इसके टेम्परेचर की। ड्रिप और इंजेक्शन लगाने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। अभी पहले इसका 106.3 था और अभी इसका 102.8। ये तो ठीक है कि ये पप्पी मेरे घर पे ही है और भाई मैंने इसका ट्रीटमेंट एकदम से कर दिया इसके फीवर का। अगर ऐसे टाइम पे अगर डॉग का अगर जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ता जाए और उसको ट्रीटमेंट ना मिले अगर इमरजेंसी में, तो भाई कई बार डॉग की डेथ हो ही जाती है, क्योंकि 106 टेम्परेचर होना बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है। अगर किसी डॉग या पप्पी का टेम्परेचर अगर 106 से अगर ऊपर चला जाए या फिर 106 हो टेम्परेचर, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात तो है ही। अगर साथ में अगर उसको सही ट्रीटमेंट ना मिले अगर इमरजेंसी में, तो भाई उस डॉग को नहीं बचाया जा सकता। ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए डॉग के वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीन के कोल्ड चेन मेंटेन होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं होगी या फिर जिस बंदे को वैक्सीन की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, तो भाई वो वैक्सीन लगवाना बेकार है। अब तो शाम का टाइम भी हो चुका था और हमारे पास में ऐसा कोई काम भी नहीं था, क्योंकि हमारे जितने भी काम थे वो हमने सुबह में निपटा लिए थे। तो सोचा क्यों ना खेत की साइड ही चला जाए। तो अभी हम लोग खेत पे तो आ चुके हैं और भाई सोच रहा था कि आज डॉग को तो लेके जाएंगे, लेकिन हाँ पैदल लेकर नहीं जाएंगे। तो भाई रॉक्सी को मैं अपनी बुलेट पे ही बैठा लाया। रॉक्सी को क्या मतलब मैं पहली बार ही किसी डॉग को अपने साथ में लेके आया हूँ बाइक पे। यहाँ का तो रास्ता ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो भाई मेरे साथ में रॉक्सी तो है, रॉक्सी भी डर रही है। खेतों वाला रास्ता हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि पसंद क्या मतलब गिरी जाते वहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, तो हो सकता था कि हमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती। तो भाई उससे अच्छा तो हम रोड पे ही आ। ऐसे तो नहीं होता है। रॉक्सी पहली बार ही ब्लड पे बैठी है, तो भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा डर रही है और वो तो मैंने ना इसको अपने पैरों से कवर करके रखा है। अगर अपने पैरों में थोड़ा सा भी अगर गैप कर लिया ना, तो भाई रॉक्सी की तो चिड़िया बन जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि भाई रॉक्सी बैठी बहुत आराम से, ऊपर से मैंने अपने हाथों से कवर करके रखी है और भाई नीचे से भाई पैरों से कवर करके रखी है और आराम से ना भाई टंकी पे बैठी हुई है बहुत आराम से, ऊपर पैर करके चारों। अब हमें घूमते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है और भाई घर वालों की भी कॉल आ गई। तो भाई अभी चलते हैं घर पे और घर पे चल के भाई घर वालों की सुनते हैं कि ऐसा कौन सा काम आ गया जिसे हमें करना है। हमारा तो भाई खाली रहना भाई घर वालों से हजम ना होता। तो फाइनली अभी हम लोग चलते हैं काम से, क्योंकि भाई रॉक्सी को हमने घर पे छोड़ दिया। वैसे भाई काम तो बढ़िया था, क्योंकि भाई बाइक से जाना है और बाइक से अगर जाना हो तो भाई 100 किलोमीटर भी काम हो तो भी भाई हम ही करेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब इससे सुबह से तो आराम है, तो भाई मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भाई ये थोड़ा सा परेशान कर रही थी ड्रिप लगवाने में। तो इसकी ड्रिप तो लग चुकी है। कमज़ोर तो ये इतनी ज़्यादा है कि भाई इसकी जो ड्रिप लगती है ना, तो उस टाइम पे भाई इसकी नसें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसके ना कैनोला ही फिट कर दूँ भाई, एक बार में टेंशन ही खत्म बार बार लगाने की। लेकिन भाई ये इतनी ज़्यादा खुरापाती है ना कि भाई जैसे ही इसे थोड़ा सा आराम मिलता उसके बाद में भाई कैनोला ही हटा देती है। अगर इसकी यही कंडीशन रही ना भाई, तो भाई कल को तो ना फिर इसके पिछले ही पैर में ड्रिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगले पैर में तो मिलने से रही, क्योंकि अगले पैर में पहले भी कई बार लग चुकी है। और भाई अब तो उसमें क्या है कि वीकनेस जब आती है डॉग में या पप्पी में, तो भाई अगली ही नस पहले जाती हैं और कई बार ड्रिप लगाने की वजह से उसमें सॉइलिंग भी आ गई पैरों में। तो भाई उसमें तो मिलने से रही। तो भाई कल देखते हैं, पिछले पैरों में ही कोशिश करेंगे कि हाँ पिछले पैरों में इसके ड्रिप लगाई जा सके।